600 किलो का घंटा है, 600 किलो, और इस पर जय श्री राम उकेरा गया। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन ये 600 किलो का घंटा है। इस घंटे को बजाने पर ओम की ध्वनि निकलेगी और इसकी आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने का दावा किया जा रहा है कि एक बार घंटी बजेगी तो 10 किलोमीटर दूर अयोध्या में सुनाई देगा कि राम मंदिर में घंटी बजी है। इस विशाल घंटे की ऊंचाई करीब 8 फीट है, 8 फीट, 600 किलो वजन। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन भगवान राम की कृपा जमकर बरसने वाली है। CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जनवरी में पूरे देश भर में 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ट्रेड होगा। देश के सभी बाजारों में भगवान राम से जुड़ी चीजों की भारी मांग अभी से देखी जा रही है। इसमें श्री राम ध्वजा है, श्री राम के अंग वस्त्र हैं, भगवान राम की तस्वीर वाले लॉकेट हैं, कीरिंग है, राम दरबार के चित्र हैं, राम मंदिर के मॉडल की बिक्री शामिल है। मंदिर और घरों में जलाने के लिए मिट्टी के दिए, रंगोली बनाने के सामान, फूल जैसा सामान, सब कुछ बिकने लगा है भाई। या बिकेगा उस वक्त, इसको लेकर अनुमान है। तभी कहा जा रहा है कि सिर्फ उतने वक्त में 50,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा खाली। इसके अलावा बड़ी संख्या में राम मंदिर से जुड़े होर्डिंग, पोस्टर और बैनर भी तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद क्यों जताई जा रही है, उसके लिए मुरादाबाद से आई कुछ तस्वीरें देखी। यूपी के मुरादाबाद में पीतल और लकड़ी के राम मंदिर के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इन मॉडल्स को तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि राम मंदिर के मॉडल सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है भाई। हर आदमी को लग रहा है कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, मान लीजिए उस दिन, बाद में भी जाएंगे, तो एक राम मंदिर अपने यहां तो रखें। असल में जब से अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, देश भर में राम मंदिर की तस्वीरों और मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई। जब राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त करीब आ रहा है तो यह मांग और तेज हो गई। राम मंदिर के मॉडल अलग अलग साइज में तैयार किए गए हैं। इनका साइज 6 इंच से लेकर 2 फीट तक। पीतल और लकड़ी के बने राम मंदिर के मॉडल की कीमत 3500 रुपए से शुरू होकर 22,000 रुपए तक जा रही है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भक्तों में किस तरह का उत्साह है, राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों में किस तरह बढ़ चढ़कर सहयोग देने का जोश दिख रहा है, उसके बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं। लेकिन अब सुनिए कमाल की बात। काशी और प्रयागराज के बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा भिखारियों ने भी श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 4.5 लाख रुपए का चंदा दिया है बॉस। 4.5 लाख रुपए का चंदा भिखारियों ने दिया है। इन भिखारियों ने दान में मिली रकम का बड़ा हिस्सा भगवान राम को समर्पित कर दिया। असल में राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस ने जून 2021 में समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की थी। राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करने वाले इन भिखारियों को उम्मीद है कि उन्हें भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन आप सेंटिमेंट समझिए बॉस, इस देश के लिए राम क्या है, इस देश के लिए ये राम मंदिर क्या है, इस देश के लिए 22 जनवरी क्या है। विपक्ष को समझ ही में नहीं आ रहा बॉस। जो खुद मांग कर अपना जीवन चला रहा है, जो भीख मांग रहा है, वो भी प्रभु श्री राम के लिए 4 लाख रुपया देने को तैयार है। एक आदमी नहीं भाई, कई भिखारियों ने मिलकर दिया जो उनके पास आया होगा पैसा। और क्या विपक्ष के पास दिल में इतना भी नहीं है इस देश के हिंदुओं को देने के लिए कि छोड़ो थोड़े दिन नरेंद्र मोदी को, चलो हम सब भी चलते हैं, न्योता आया है तो। अयोध्या में सिर्फ भव्य राम मंदिर ही नहीं, अब तो अयोध्या के कण-कण में भगवान राम की झलक दिखाई दे रही। यह अयोध्या के रेलवे स्टेशन की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। एक दिन पहले ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। इस फैसले की वजह इन तस्वीरों से साफ हो रही है। यह कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक भव्य मंदिर नजर आ रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाने भी वाले हैं। इस दौरान पीएम अयोध्या को करोड़ों की सौगात देंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। पीएम के स्वागत के लिए अयोध्या को फूलों से सजाया जा रहा है। पीएम के दौरे से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया और मंदिर निर्माण का जो काम चल रहा है उसको देखा। कल से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने पर चर्चा भी होगी। यानी राम मंदिर को लेकर जबरदस्त कार्यक्रम है। और मैं आपको पाठशाला में अब किस्सा सुना। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में एक टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का आज 86वां बर्थडे। पाठशाला में रतन टाटा के बदले से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा लाया हूं। बात 90 के दशक की है। टाटा मोटर्स ने पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, लेकिन टाटा की कारों की सेल उस हिसाब से हो नहीं रही थी जैसा रतन टाटा ने सोचा। कार को खराब रिस्पांस मिलने और लगातार बढ़ते घाटे की वजह से रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला किया। इसके लिए रतन टाटा ने अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात की। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन ने रतन टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब कुछ जानकारी नहीं थी
तो पैसेंजर कार डिवीजन की शुरुआत ही क्यों की है? इतना ही नहीं, फोर्ड के चेयरमैन ने आगे कहा कि अगर वो टाटा ग्रुप का ये बिजनेस खरीदते हैं तो ये बड़ा एहसान होगा। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन के साथ इस मीटिंग के बाद रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का फैसला टाल दिया। इस बात को 9 साल बीत गए। इन सालों में टाटा मोटर्स नई बुलंदियों को छूने लगी, तो वहीं फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। इस दौरान रतन टाटा के समूह ने फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने की पेशकश की। इस डील को लेकर जब रतन टाटा की फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन के साथ फिर मीटिंग हुई तो फोर्ड के चेयरमैन ने पेशकश के लिए थैंक यू बोला और रतन टाटा से कहा कि आप जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर दरअसल हम पर एहसान कर रहे हैं।